ओम। हमने सात्विक सुख को सुना, जो कि मनुष्य को भगवान के संबंध में जो भी भजन ध्यान सेवा आदि है उनके अभ्यास से होता है। लेकिन रजोगुण जो है राजस सुख है वह इंद्रियों के विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है। इसको सुनते हैं भगवान जी क्या कहते हैं। गीता जी के 18वें अध्याय का 38वां श्लोक। विषयेन्द्रिय संयोगात तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। अर्थ, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के समान प्रतीत होता है, किंतु परिणाम में विष के समान है। क्योंकि उससे इंसान का यानी इंद्रियों का विषयों के भोगने से मनुष्य का बल वीर बुद्धि धन उत्साह और परलोक का भी नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है। तो विषयों के संयोग से इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाला जो सुख है वह राजस सुख है और परिणाम में वह विष के तुल्य है। आरंभ में अमृत के समान लगता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख आरंभ में अमृत के समान प्रतीत होता है और जितनी वस्तु की मिलने की संभावना में सुख होता है उतना सुख वस्तु के मिल जाने पर नहीं होता। जब तक मिला नहीं है पर मिलने की संभावना होती है तब तक मनुष्य को उस मिलने वाले सुख में बहुत ही आनंद आता है, मस्त रहता है जब तक मिला नहीं। और मिल जाने पर या भोगने के पीछे भोगने के बाद उलझ जाता, फंस जाता है और फिर छटपटाने लगता बाहर निकलने के लिए। कोई प्राणी वो विषयों के देखते ही भोग की आशा में कितना अंधा हो जाता है कि उसको उस भोग के पश्चात उसका क्या परिणाम होगा इसका ज्ञान नहीं रहता। और इंद्रियों के भोग विषयों की प्राप्ति के लिए वह उत्तेजित हो जाता है। जैसे मनुष्यों में या जीव जंतुओं में स्त्री पुरुषों का अनैतिक आकर्षण होता है, नशा आदि का आकर्षण होता है, किसी को धन का दूसरे के धन को अपने लिए संग्रह करने का आकर्षण होता है, जिसमें वह घूस रिश्वत मुनाफाखोरी चोरी आदि ये सब करके जहाँ जहाँ से मिलने की संभावना रहती है वह आरंभ करता है और उसमें उसको अमृत के समान अच्छा लगता है। परिणाम क्या होगा ये तो बाद की बात है, इस तरह वो ध्यान नहीं देता और फिर जब परिणाम उसका आता है तो कष्ट भोगता है। इसी तरह हर प्राणी को राजस सुख अच्छा लगता है, भोगना संग्रह करना, ये हम देखते हैं, सभी में देखते हैं। क्योंकि हर प्राणी को राजस सुख का अनुभव रहता ही है। कीड़े मकोड़े इन सब में हम देखते हैं। इसके लिए उन्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि अपने आप ही उस तरफ भागते हैं, अपनी इंद्रियों के विषयों की तरफ खींचते चले जाते हैं। तो मनुष्य होकर इतना ही कर सकता है कि राजस सुख में लगने से पहले उसके परिणाम पे ज़रूर विचार करें। केवल सुख की संभावना के पीछे न दौड़े बल्कि परिणाम पर जरूर विचार करें। तो ये हुआ राजस सुख। आप सुनते हैं तमोगुण के बारे में। तमोगुण में भगवान क्या कहते हैं। यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निंद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। नींद आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस कहा गया है। तमोगुण में मनुष्य झूठ मूठ में पड़ा रहता है, आलसी बनकर,
उसको गाढ़ नींद नहीं होती है। भाई जो गाढ़ नींद होती है वो शरीर के लिए आवश्यक है, वो थकावट मिटाने के लिए, शरीर की थकावट मिटाने के लिए। लेकिन आलसी मनुष्य ऐसे ही पड़ा रहता है आंखें बंद करके, हल्की बिल्कुल हल्की नींद में तंद्रा में पड़े पड़े सपने आदि देखता रहता है और तंद्रा और स्वप्न में अपना समय बर्बाद करता है। और तामस मनुष्य ही सुख में पड़ा रहता है। तमोगुण की अधिकता के कारण तमोगुणी मनुष्य की वृत्तियाँ भारी हो जाती हैं, फिर वह आलस से समय बर्बाद करता है और करने योग्य कामों को फिर करेंगे ऐसा कह करके पड़ा रहता है। इस तरह निकम्मा पड़े रहने के कारण उसकी इंद्रियों में और अंतःकरण में शिथिलता आ जाती है और मन में संसार के आलतू फालतू बातों का चिंतन होते रहने से उसके मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता और दुख आते जाते रहते हैं। और जब उसका समय निकल जाता है तो वह विकसित होकर पागलों की तरह उलझुल पड़ा रहता है, करता है। इस तरह निठला आदमी परमाद में समय बर्बाद करता है, या तो पड़े पड़े बेकार की बातों को सोचता रहेगा, या फिर जुआ, ताश वगैरह खेलना, नशा, चोरी, हू हा इन काम में अपना लग जाता है। और जब उसको उसके शरीर की आवश्यकता होती है फिर उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो कुछ भी उल्टे सीधे काम कर लेता है। किसी की चोरी करना, किसी का तोड़ा तोड़ी कर लेना, उठाना, ये सब काम करके खुद भी दुखी होता है। खुद दुखी हुआ तो अपने काम कर, नींद की वजह से, आलस की वजह से, और दूसरे को जरूर परेशान करता है, दूसरे का नुकसान करके। तो तमोगुणी मनुष्य करते हुए आरंभ में भी और परिणाम में भी अपने को मोहित ही करता है। उसके पास कोई विजन नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता। तो ये तमोगुणी मनुष्य के तामसी सुख की बात कही गई है। सुख कब होता है? इसकी बात हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।